नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। कल हमने डिस्कस किया था 1927 का साइमन कमीशन कि क्या क्या उसके अंदर हुआ, क्यों उसे लाया गया और उसके विरोध में किस व्यक्ति को लाठियां मारी गई और उनके अंतिम शब्द क्या थे। तो उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। अब देखिए, हुआ ये कि साइमन कमीशन जब भारत में आया तो उसके बाद भारत में जो सिचुएशन थी या भारत के अंदर जो परिस्थितियां थी वो धीरे धीरे बदल रही थी। लोग जागरूक हो रहे थे, लोगों के अंदर जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी वो लगातार बढ़ रही थी। लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसके चलते लोगों को लग रहा था कि जो ब्रिटिशर है वो लोग भारत को ज़्यादा से ज़्यादा या भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्रदान करें। और इसीलिए हुआ ये कि एक ब्रिटिश मंत्री थे, भारत मंत्री थे उस समय, कौन? लॉर्ड विकेम हेड। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। अब देखिए उन्होंने क्या कहा। तो लॉर्ड विकेम हेड थे, इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। मीन्स एक तरीके से खुली चुनौती दी गई उन सब भारतीय लोगों को जो ये कह रहे थे कि हम अपने संविधान का निर्माण खुद करेंगे। तो लॉर्ड वर्कन हेड था, उन्होंने तो इवन तक कि ऐसा तक कह दिया था कि भारतीय लोग इस योग्य हैं ही नहीं कि वो अपने देश का संविधान बना पाए। तो उसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने। अब देखिए, लॉर्ड वर्कन हेड ने जब कह दिया कि भारतीय लोग अपना संविधान बनाने के योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, तो भारतीय कांग्रेस की ही एक लीडर मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने क्या किया? कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मई 1928 को कहां? बॉम्बे में एक कमेटी में बनाई और जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी का नाम रखा गया सर्वदलीय कमेटी। अब देखिए, मोतीलाल नेहरू जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और जो कमेटी बनाई गई उसे बुलाया गया, उसकी मीटिंग बुलाई गई। कब? मई 1928 को। प्लेस का नाम क्या था? बॉम्बे। बॉम्बे में वो मीटिंग बुलाई गई और जब मीटिंग बुलाई गई तो उस मीटिंग में एक कमेटी बनाई गई। जो कमेटी बनाई गई उसका नाम रखा गया सर्वदलीय कमेटी। अब इस कमेटी को बोला गया कि आप भारत के लिए एक संविधान बनाएंगे जिसके अंदर भारतीय लोगों के अधिकारों की बात होगी। इसके साथ साथ भारत में आने वाले समय में किस तरीके की सरकार होगी, सरकार का प्रारूप कैसा होगा, इन सब बातों को लेकर इस कमेटी की चर्चा की गई। तो जो कमेटी बनी उसके जो अध्यक्ष बने, इंपॉर्टेंट है ये, अध्यक्ष जो बनाया गया सर्वसहमति से बनाया गया किसको? मोतीलाल नेहरू को। इसी कमेटी के सचिव जो बनाए गए मोतीलाल नेहरू के ही बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 11 सदस्य थे। इसमें कुल 11 सदस्य थे। कांग्रेस से 3 सदस्य, मुस्लिम लीग से 2 सदस्य, उदारवादी पार्टी से 1 सदस्य, अकाली दल से 1 सदस्य, दलित जो जाति थी उससे 1 सदस्य, श्रम जो वर्ग था या श्रमिक जो वर्ग था उससे 1 सदस्य और हिंदू महासभा से 2 सदस्य। अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? कांग्रेस से 3 सदस्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग से कितने थे? तो मुस्लिम लीग से 2 सदस्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हिंदू महासभा से 2 सदस्य। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बारी जो बड़े स्तर के जो एग्जाम है, सेट पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन निकले भी हैं। अब देखिए, जब सर्वदलीय कमेटी बन गई तो इसने काम करना शुरू किया भारत के संविधान को बनाने को
लेकर, मीन्स इस कमेटी ने अलग अलग हिस्सों में ये गए, लोगों से डिस्कशन किया या अलग अलग जो बड़े लीडर थे उनसे बात की, उनके साथ वाद विवाद किया गया। और उसके बाद में लगभग कुछ महीनों के बाद इस कमेटी ने क्या किया, अपनी एक जो रिपोर्ट थी वो पेश की। अब देखिए, सर्वदलीय कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट प्लस संविधान ब्लूप्रिंट भी कहा गया, जिसे पेश किया गया कब, 10 अगस्त 1928 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है डेट, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है। कब इस रिपोर्ट को रखा गया, 10 अगस्त 1928 को। कहां पे, लखनऊ अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में इसे जब रखा गया तो इस अधिवेशन में हुआ ये कि इसे नामंजूर कर दिया गया या इसे मंजूर नहीं किया गया। बोला गया कि ये जो बनाया गया है, ये रिपोर्ट जो पेश की गई है, कहीं ना कहीं से कॉपी की गई है, तो इसीलिए इसको नामंजूर किया गया। और ये था प्रथम प्रयास या पहली बार किया गया प्रयास किसी भारतीय के द्वारा संविधान को बनाने को लेकर। मीन्स जिस तरीके से लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा था कि भारतीय लोग इस योग्य नहीं है कि वो अपने संविधान को बना सके, तो उसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया मोतीलाल नेहरू जी ने और भारत के लिए एक संविधान उन्होंने बनाया। अब जब ये संविधान बनाया, इसको नामंजूर कर दिया गया है हालांकि लखनऊ अधिवेशन में, तो उसके बाद भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ बोला। अगर हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के बारे में कहा कि भारतीय संविधान बनाने को लेकर या प्रथम भारतीय संविधान का स्वरूप है। क्या बोला उन्होंने कि भारतीय लोगों के द्वारा किया गया संविधान को बनाने का जो प्रयास है, उसका प्रथम भारतीय संविधान का स्वरूप है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यह भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट है। ऐसा बोला गया किसके द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। अब देखिए, जब भारतीय संविधान बनाया गया किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, तो इसी नेहरू रिपोर्ट से बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी बातें हमारे संविधान में ली गई, रखी गई। तो इसलिए जो नेहरू रिपोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कारण है कि पहले भारतीय के द्वारा किया गया प्रयास भारत के संविधान को लेकर या भारत का संविधान कैसा होगा, लोगों के राइट्स को लेकर, चाहे इसको नामंजूर कर दिया गया, बट उसके बाद भी इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।